ओम नमः शिवाय। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज इस वीडियो में हमारा विषय है मन को शांत कैसे करें, मन को कंट्रोल में कैसे करें। क्योंकि मन बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, हमारे पूरे शरीर पर कंट्रोल करके रखता है। हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है मन। जो मन का स्थान है वो मस्तिष्क है। ये बहुत ही ज्यादा चंचल होता है और हमें इधर उधर भटका के रखता है, अनेकों विचारों में हमें उलझा के रखता है। 1 मिनट के अंदर अनेकों ख्याल हमारे मन के अंदर आते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता भंग होती है और जो टेंशन और डिप्रेशन है उसका कारण बनता है। अगर आपको हमेशा स्वस्थ रहना है और निरोग रहना है और अपने कार्य में उन्नति प्राप्त करनी है, तो आपको इस चंचल मन को काबू में करना पड़ेगा, कंट्रोल में करना पड़ेगा। आप इसके अधीन ना रहें, ये आपके अधीन रहे। आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिन्हें आप करके अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं कुछ ही महीनों में। मन बहुत ज्यादा चंचल है, इसे तुरंत काबू में नहीं किया जा सकता। आप सोचे कि मैं इसे 15 दिन में, महीने में काबू में कर लूंगा, इसके लिए बहुत ज्यादा अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने मन को काबू में ना कर सकते। अगर आपने अपने मन को काबू में कर लिया, आप अध्यात्म में बहुत ज्यादा उन्नति प्राप्त करेंगे। आपका अध्यात्म तो ठीक होगा ही होगा, आपके जो और कार्य हैं जिनको आप कर रहे हो, आप जॉब है, व्यापार है, कोई भी आप काम कर रहे हो, उसमें उन्नति आपकी निश्चित है। क्योंकि एकाग्रता आपकी बढ़ती है। जब मन शांत होता है तो आपकी एकाग्रता बढ़ती है, आपका ध्यान बढ़ता है, आपका कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है। आप अन्य बीमारियों से, टेंशन डिप्रेशन से बिल्कुल दूर रहते हैं। शरीर निरोग रहता है और जब शरीर निरोग रहता है तो आपका हर कार्य में मन लगता है। अब हम बात कर लेते हैं उन तरीकों की, उन उपायों की जिन्हें आप करके अपने मन को बिल्कुल शांत कर सकते हैं। 1 घंटा डेली आप अभ्यास करें, देखना आपका मन धीरे 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 शांत होने लगेगा और जो विचारों की बाढ़ सी आपके मन में आती है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जिसका मन शांत, उसका शरीर स्वस्थ। बिल्कुल, एक कहावत भी है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। अब हम बात करते हैं उन नियमों की। सबसे पहला नियम है, आप वर्तमान में जीना सीखें। हम अपने जीवन का अधिकतम समय या तो भूतकाल में या भविष्य काल में बिताते हैं। भूतकाल जो हमारा चला गया है वो वापस नहीं आना, भविष्य हमने देखा नहीं है। इन्हीं जो चीज हमने देखी नहीं है और जो जा चुकी है, हम इसी में ही उलझे रहते हैं। जो समय हमारे पास है, वर्तमान, हम उसमें जीते ही नहीं है। हमें उस वर्तमान में जीना पड़ेगा। आज हमारा जो आज का दिन है वो हमारे पास है, ये वर्तमान है। यानी आज में जिए। मैं कल क्या क्या करूंगा ये छोड़ दे, क्योंकि कल आपने देखा ही नहीं है। मैं क्या क्या करता था, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये घटना घट गई। आप भूतकाल में ना जिए। पिछली जो पिछली बातें हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमारा मन दुखी होता है। किसी ने अगर आपके साथ गलत किया हुआ है, आप उसे भूल जाएं। अगर आपके साथ आपकी कोई गलती रही है, आप उस गलती से कुछ सीख लें, लेकिन बार बार उस गलती में ना जाएं, उसको भूल जाएं, वो दोबारा ना हो, इस पर ध्यान दें। इसलिए भूतकाल में ना जिए, क्योंकि भूतकाल आपका बीत चुका है। जो भविष्य आपने देखा नहीं है, आप उसके बारे में ज्यादा चिंतित ना हो। वो मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा। ये विचार हमारे मन में अनेकों ख्याल आते रहते हैं और हमारा पूरा जीवन भर का जो समय है वो सब व्यर्थ हो जाता है। ना तो हम कामयाबी हासिल कर पाते हैं और ना ही हम अध्यात्म को प्राप्त कर पाते, क्योंकि हम वर्तमान में जीना भूल चुके हैं। हम वर्तमान में जीते ही नहीं है। हमें इन दोनों चीजों को छोड़ के, भूतकाल को और भविष्य काल को, क्योंकि जो हमारे पास है नहीं, जिसको हमने देखा नहीं है, हमें उसमें नहीं जीना। हमें जीना है सिर्फ वर्तमान में, जो आज है। जब भी आप सुबह उठें, सबसे पहले अपना एक डाटा तैयार कर लें कि मुझे आज ये काम करना है। कोई भी उसमें एक सामाजिक काम अवश्य जोड़ दें, सोशल वर्किंग काम अवश्य जोड़ दें। आप अपनी जो दिनचर्या कर रहे हैं वो करें, ड्यूटी करनी है, जॉब करना है, व्यापार करना है, वो तो करना है ही, लेकिन उसके साथ 2-3 कामों को जोड़ें और निश्चित तय करें कि आज मैं पूरे दिन प्रसन्न रहना है, मुझे खुश रहना है। मुझे भूतकाल के बारे में और भविष्य में बिल्कुल नहीं सोचना। मेरे पास आज का समय है, आज का दिन है, मैं आज इसको अच्छे तरीके से बिताऊंगा, प्रसन्नचित होकर बिताऊंगा, खुश होकर बिताऊंगा। मन को शांति वाले काम करें और हमेशा खुशी का एहसास करें। प्रसन्न मन से उठें। आप परिवार के साथ, बच्चों के साथ खुश रहें, क्योंकि वो पल आपका, आपके पास है। उसी को जीना सीख ले, उसको प्रसन्नचित होकर जिए, खुश होकर जिए। चिंता बिल्कुल भी ना करें, क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें।
आप वर्तमान में जीना सीखेंगे तो आपका जो मन है वो धीरे 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 शांत होगा, क्योंकि जो हमारे मन में अनेकों विचार आते हैं भविष्य के, भूतकाल के, वो रुक जाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। मन आपका शांत होगा तो आप निरोग और स्वस्थ होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे नियम की, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आप अपने मन को शांत करने के लिए। वो है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करें। अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता से ज्यादा ना बनाएं। आप उतनी इच्छाएं बनाएं जिन्हें आप पूर्ण कर सके। एक कहावत भी है कि पैर उतने पसारें जितनी आपकी चादर हो। ये बात आपकी आपकी इच्छाओं पर ही इशारा कर रही है। आप अपनी इच्छाओं को अपनी आवश्यकता से ज्यादा बिल्कुल भी ना बनाएं, क्योंकि जब हम अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा इच्छा पाल लेते हैं तो उन्हें करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो इच्छाएं पूर्ण कब होंगी। लेकिन हमने बना ली बहुत बड़ी गाड़ी की, छोटी गाड़ी भी ले सकते हैं जितनी हमारी सामर्थ्य है, लेकिन अगर हमने इच्छाएं बड़ी गाड़ी की बना ली तो उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए या तो हम फाइनेंस करेंगे या बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे ताकि हम पैसा कमा सकें। अपने शरीर को भी झोंकना है, समय को भी झोंकना है जो अमूल्य है। इस अनावश्यक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने अपने समय को यूटिलाइज कर दिया। जो महत्वपूर्ण समय था अपने परिवार के साथ बिताए या खुशी के पल या अध्यात्म की तरफ हम झुके, लेकिन उस समय को हमने वहां ना लगा के अनावश्यक इच्छाओं पर लगा दिया। उस गाड़ी को प्राप्त करने के लिए हमने 3 घंटे 4 घंटे और ज्यादा मेहनत की, टेंशन ली वो अलग, शरीर को झोंका वो अलग। अब उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हमें काफी डबल मेहनत करनी पड़ेगी। गाड़ी हमारी आवश्यकता है, लेकिन बहुत बड़ी गाड़ी हमारी आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम फाइनेंस लेंगे तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, उसे चुकाने में हमारा पूरा समय बर्बाद हो। जो चीज 5 लाख की है वो 7 लाख की हो गई। 3 से 4 साल आप उसमें बिल्कुल पागलों की तरह मेहनत करोगे उसके लिए, अनावश्यक चीज के लिए। इच्छाएं होती हैं जो हमारी बेसिक हों, आवश्यकता हो। जब हम अनावश्यक इच्छाएं करते हैं तो उनको पूरा करने के लिए हमारा मन दुखी होता है। जब वो पूरी नहीं होती हैं तो हमारा मन बड़ा विचलित होता है। हमें हमारा जो मन शांत है वो अशांत हो जाता है। कई रोग घर कर लेते हैं, टेंशन डिप्रेशन हमारे शरीर के अंदर स्टार्ट हो जाता है और वो सभी बीमारियों की जड़ होती है। हमारा मन कहीं भी नहीं लगता है, एकाग्रचित बिल्कुल भंग हो जाती है। अनावश्यक इच्छाएं ही हमारे दुखों का कारण है, हमारे मन को अशांत करती है। हमारा मन जो चंचल है वो और ज्यादा चंचल हो जाता है। अनेकों विचार, अनेकों ख्याल, अनेकों टेंशन हमारे दिमाग में आने लग जाते हैं। मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है, वो कचरे से भर जाता है पूरा। इसलिए अपनी इच्छाओं को बिल्कुल सीमित रखें, अनावश्यक इच्छा ना पालें। तीसरा नियम है सीमित भोजन करें, पाचन तंत्र को मजबूत करें। इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर। आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम ठीक नहीं है तो आपका मन अशांत रहेगा। भोजन के अंदर आप सात्विक भोजन का इस्तेमाल करें। जब आप सात्विक भोजन करेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, तो आपका जो मन है वो भी सात्विक होगा, आपके विचार भी सात्विक होंगे, मन में भी शांति आएगी। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है तो आप जो भी खाना खाओगे वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, पेट में अन्य समस्याएं पैदा करता है। तो जो मन है वो विचलित होगा, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा उस पेट की तरफ जाने लग जाता है। बार बार हमें वो परेशान करता है, हमारे शांत मन को अशांत करता है। अगर आपको मन को काबू में करना है तो सीमित भोजन करना पड़ेगा, पाचन तंत्र को मजबूत बनाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चौथे नियम की, जो आपके मन को काबू करने में बहुत बड़ा सहयोग देगा। वो है आपका प्राणायाम और आसन। मन को अगर शांत करना है तो आपको प्राणायाम और आसनों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मन भी हमारा स्वस्थ होगा। जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारा ध्यान बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, हमारे शरीर में एक निरोगता आती है, ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर के अंदर ज्यादा होता है, ब्लड सर्कुलेशन का प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से हमारे शरीर के अंदर होने लग जाता है। जब ये चीजें धीरे धीरे बढ़ती हैं, ऑक्सीजन लेवल शरीर के अंदर बढ़ता है, शरीर के सारे ऑर्गन्स बिल्कुल ठीक होते हैं, तो आपका मन भी स्थिर होने लग जाता है, उसमें जो विचारों की बाढ़ है वो कम होने लग जाती है। तो इसलिए आसन और प्राणायाम 1 घंटे आप अवश्य करें। अब हम बात करते हैं 5वें नियम की, ध्यान, मेडिटेशन। यहां मैं उस मेडिटेशन की बात नहीं करूंगा जो किसी एक आसन में अपनी सांसों पर ध्यान करके किया जाता है, वो एडवांस लेवल है। मैं यहाँ उस मेडिटेशन ध्यान की बात करूंगा, उस अभ्यास की बात, जिसे हम अभ्यास भी कह सकते हैं, उस अभ्यास की बात करूंगा जिसे एक साधारण आदमी जिसने कभी प्राणायाम ना किया हो, कभी ध्यान ना किया हो, वो भी उस ध्यान को कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? आप जो भी कार्य आपको पसंद हो, जो कार्य करने में आप थकते नहीं है,
आपको पता ही नहीं, समय का पता ही ना चले। वो आपका गाना सुनना हो सकता है, वो आपका खेलना हो सकता है, वो आपका सिंगिंग हो सकती है, गाना गाने की जो आपकी हॉबी है, ड्राइंग एक हॉबी है। यानी जिस भी कार्य को करने में आपका मन थके ना, आपका मन उबे ना, आपका मन ऐसा करे कि वैसे करता ही रहूं। वो हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ बहुत फेमस कार्य कोई भी हो सकता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। कार्य जिसमें आपका मन बिल्कुल एकाग्रचित हो जाए, मन आपका करे कि मैं इस कार्य को कर सकता हूं, और आप करते हो उसको। देखना आप कौन सा ऐसा कोई कार्य है जिसे आप करने में आपका थकावट ही नहीं होती और आप बोरियत महसूस नहीं होती। आप उस कार्य को 1 घंटे रोजाना करें। जब आप उस कार्य को 1 घंटे रोजाना करेंगे तो विचार आपके मन में प्रवेश ही नहीं कर सकते उस दौरान, जिस दौरान आप वो कार्य कर रहे हो, क्योंकि आपका पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेट आप उस कार्य में लगा रखा है आपने। आपका मन, पूरा मन भी आपका उसी में, ध्यान में है, उसी कार्य को करने में। जब मन, आपका पूरा शरीर उस कार्य को करने में है तो विचारों की जो बाढ़ आ रखी होती है, जो विचार दुनिया भर के आ रहे होते हैं, वो आपके अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे, और विचार दूसरा आ ही नहीं सकता। इसको हम अभ्यास बोलते हैं। इस वो अभ्यास, वो कार्य आप रोजाना 1 घंटे 1.5 घंटे करें, और ये लगातार करते रहें उस कार्य को, क्योंकि उस कार्य में आप बोरियत महसूस ही नहीं करेंगे। 1 घंटे के लिए अगर आपने डेली ऐसा अभ्यास किया, देखना आप धीरे 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 आपकी आदत बन जाएगी, और हो सकता है वो कार्य आपका, आपको उन्नति की ओर भी ले जाए। आपका ध्यान तो बढ़ ही रहा है, मन तो शांत हो ही रहा है, मन पर काबू तो आप पा रहे हो, क्योंकि मन पर काबू तभी पाया जा सकता है जब मन को उस जगह पर लगा दो। मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भागेगा, लेकिन वापिस फिर उस कार्य पर लगा दो। ऐसा डेली अभ्यास करो 1 से 1.5 घंटे, देखना ये मन आपके काबू में आ जाएगा, धीरे धीरे मन शांत होने लग जाएगा। हमारे शरीर रूपी रथ में जो हमारी इंद्रियां हैं वो घोड़े हैं, जो मन है वो सारथी है, और जो आत्मा है वो उसका रथ का स्वामी है। हमारा जो मन है हमारे शरीर को इधर उधर भटकाता रहता है, पूरा कंट्रोल हमारे मन का हमारे शरीर पर होता है। अगर हमने इस मन को ही कंट्रोल में कर लिया तो हम अपने आप को ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां हमारा उद्धार हो सकता है। इसलिए हमें इस मन को कंट्रोल में करना है, मन को काबू में करना है। जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी 10 प्रकार की, वैसे 14 प्रकार की इंद्रियां होती है, लेकिन मुख्य हमारी 10 प्रकार की इंद्रियां हैं, जिसमें ज्ञान इंद्रियां हैं 5, 5 काम इंद्रियां हैं। हमारा जो मन है वो इन इंद्रियों को विषयों में भटकाता रहता है, क्योंकि वो सारथी है ना, वो जहां ले जाएगा रथ को वहीं रथ जाएगा। रथ मतलब शरीर। तो इसलिए इस पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो हमारे शरीर का और हमारे जो आत्मा है उसके बीच में यही एक मन ही है जो हमारी आत्मा को हमारे शरीर से रोक रहा है मिलने से। अगर इसने हमने अपने मन पर काबू कर लिया तो हमारा शरीर हमारी आत्मा से तुरंत मिल जाएगा। उसी को ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। मन ही हमें हमारी आत्मा से नहीं मिलने देता, हमारे प्रभु से नहीं मिलने देता। इसलिए हमें इस मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और मन पर कंट्रोल करने के लिए जो मैं आपको ये नियम बता रहा हूं आप इन्हें फॉलो करें, अपने जीवन में अपनाएं। देखना आपका मन धीरे धीरे काबू में हो जाएगा, आपका मन शांत होने लग जाएगा। जब आपका मन शांत होने लग जाएगा तो आप अपने जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उस फील्ड में उन्नति प्राप्त करेंगे। अगर आप अध्यात्म मार्ग में जाना चाहते हैं तो आपको अध्यात्म मार्ग में ईश्वर की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, अगर आपने मन को काबू में कर। और एक वैराग्य बहुत जरूरी है। या वैराग्य से मतलब ये नहीं है गृहस्थी छोड़ देना, वैराग्य का मतलब है विषय वस्तुओं से वैराग्य हो जाना। यानी जो चीजें तुम्हें नुकसान दे सकती हैं, जो विषय हैं जो गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं, उनसे वैराग्य कर लो। केवल मन को शांत, मन को कंट्रोल केवल मेडिटेशन से नहीं किया जा सकता, उसके साथ साथ सारी चीजें चाहिए। आपको वर्तमान में जीना होगा, सीमित भोजन आपको लेना होगा, पाचन तंत्र आपको मजबूत करना होगा, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना होगा, जिस चीज में आपका मन लगे उसको अभ्यास करना होगा उसका। बार बार आप 1-1.5 घंटे उस कार्य को अवश्य करें। ये सारा पैकेज है पूरा मन को शांत करने के लिए। किसी एक मार्ग पर चल, किसी एक चीज को करने से मन शांत नहीं होगा। जिस प्रकार शरीर हमारा पंच तत्व से मिलकर बना है तो पांचों तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए ये सारी चीजें आवश्यक है। खाली एक आसन में बैठकर अब सांसों पर ध्यान करने से ही मन काबू में नहीं आएगा। अगर आपका मन, पेट में दर्द हो रहा है और आप किसी एक आसन में बैठ जाए, अगर आपका मन लग जाए तो मैंने जाने।
सांसों पर ध्यान लग ही नहीं सकता, क्योंकि पेट में तो दर्द है, सांसों पर ध्यान कैसे लगेगा? सांसों पर तो जब ध्यान लगेगा ना, जब पेट बिल्कुल मुलायम होगा, साफ होगा, स्वच्छ होगा, आपका शरीर बिल्कुल निरोग होगा, तभी तो ध्यान लगा सकते हो। मन को अगर काबू में करना है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। इन सभी नियमों का एक पैकेज बनता है, तभी आप अपने मन पर काबू कर सकते हैं, तभी आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान एक एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन उससे पहले ये चीजें करनी जरूरी है, इन नियमों को फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी आप ध्यान में जा सकते हो, तभी आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं होंगी, शामिल नहीं करोगे इन अपनी लाइफ में, इनको फॉलो नहीं करोगे, तो आप मेडिटेशन वाली सीमा पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है, अनुरोध है, अगर आपको स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, मन को कंट्रोल में करना है, काबू में करना है, तो आपको इन नियमों को अपनाना पड़ेगा। अगर आप इन नियमों को फॉलो करेंगे, देखना धीरे धीरे आपका मन आपके ही कंट्रोल में आने लग जाए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप मुझे मोटिवेट करें। जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मन और वीडियो बनाने का करता है। आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।